नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की नवमी पर माता सिद्धिदात्री देवी का दर्शन पूजन कर भक्तों ने सुख समृद्धि की कामना की। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी ने नवमी पर 101 छोटी कन्याओं का किया पूजन। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान आकर्षक विद्युत सजावट से जगमग हुआ शहर। पूजा पंडालों में भक्तों की उमड़ी भीड़। और वाराणसी पहुंचे बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे, पत्रकारों से हुए रूबरू। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र की नवमी पर माता सिद्धिदात्री देवी के दरबार में भक्तों ने दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्र के आखिरी दिन यानी नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये मां दुर्गा का 9वां रूप है। भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व शामिल है। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिवजी का आधा शरीर देवी का बना। मान्यता है कि जिस प्रकार इन देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली मां सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित है। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही मां सिद्धिदात्री की पहचान है। काशी में मैदागिन के गोलघर क्षेत्र में मां सिद्धिदात्री का मंदिर है, जहां भोर से ही भक्तों के पहुंचने का क्रम जारी रहा। इस अवसर पर मां को पंचामृत स्नान कराकर सुगंधित पुष्पों, नूतन वस्त्र, आभूषणों से अलौकिक श्रृंगार किया गया। इसके बाद भोग प्रसाद अर्पित करते हुए मां की आरती की गई। इस अवसर पर पूरा मंदिर प्रांगण मां के जयकारों से गूंजता रहा। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई और जीवन मंगल की कामना की। दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है। प्रथम सहित द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे पुष्पांडी, चतुर्थम पंचम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रगीता। नवरात्र के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री सिद्ध माता जी का दर्शन पूजन का प्राविधान है। जो भक्तगण अन्य मंदिरों में देवी का दर्शन नहीं कर पाते हैं, वह अंतिम दिन सिद्धिदात्री माता सिद्ध माता जी का दर्शन पूजन करके 9 देवियों के दर्शन का पुण्य के भागी वो हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं होती है। भक्तगण यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए यहाँ आते हैं। माँ सिद्धिदात्री उनको मनोकामना पूर्ण कर लेती हैं, इसमें संशय नहीं है। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी ने नवमी पर 101 छोटी कन्याओं का पूजन किया। नवरात्र के नवमी पर्व पर उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी की ओर से सामूहिक नवरात्र फलाहार का आयोजन किया गया, जिसमें 101 छोटी छोटी कन्याओं को फलाहार खिलाया गया। कमेटी द्वारा मां स्वरूप कन्याओं का भव्य पूजन अर्चन किया गया और उनकी आरती उतारी गई। परंपरा के अनुसार नवरात्रि पर्व में इन कन्याओं के पूजन करने से सुख समृद्धि आती है। इसी उद्देश्य से कमेटी के लोगों ने कन्याओं का और भैरव का पूजन अर्चन कर देश प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के सुपुत्र शांतनु राय एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद पांडे, भाईचारा कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा, विष्णु सेठ, शकील अहमद जादूगर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भक्त उपस्थित रहे।
चीज पर आप आए हैं? मैं यहाँ पिछले 15 साल से लगातार इस कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ। नवरात्र का पवित्र महीना है और इसमें जो है बुराई पे अच्छाई की जीत है। और जिस तरीके से यहाँ पे 108 कन्याओं को मैं बर्तन के साथ और चुनरी उड़ाकर जिस तरीके से किया जाता है ये प्रोग्राम, ये अपने आप में बहुत अच्छा है। गंगा जमुनी तहजीब का शहर बनारस में ये मिसाल मिलेगा। और हालांकि हिंदुस्तान भर में दुर्गा पूजा होता है, तमाम जगह होता है, लेकिन काशी एक ऐसी नगरी है जहाँ पर दोनों वर्ग के लोग को देख के ही काम किया जाता है। ऐसे में हमको बड़ा अच्छा लगता है कि जो माँ दुर्गा ने एक राक्षस का वध करके जो दशहरा मनाया जाता है वो यही है कि एक बुरे आदमी का वध करके और उन्होंने जो है सच्चाई की राह बताई। आज हम दुर्गा पूजा पे तमाम अपने हिंदू भाइयों को हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि कम से कम जिस तरीके से रमजान शरीफ में ही लोग कार्यक्रम करते हैं रोज़ा इफ्तार का, उसी तरीके से दुर्गा पूजा का ही नवरात्र फलार है जिसमें कन्याओं को भोजन कराया जाता है तमाम लोगों को। हमको बहुत अच्छा लगता है इस कार्यक्रम में आकर और मैं यही कहूँगा कि हमेशा ताना बाना जोड़ा रहे, हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहे। यही मेरी अपनी गुजारिश है कि जो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से यही गुजारिश रहेंगे कि हम लोग एक साथ रहें और एक साथ बैठे हुए। प्रभु की आज क्या है, किस तरह का पर्व है, क्या कहना चाहेंगे? आप सब जानते हैं कि नवरात्र का समय चल रहा है, आज नवमी है और आज के दिन कन्या पूजन का विधान रहा है। शास्त्रोक्त पद्धति से यहाँ पर कन्या पूजन प्रमोद वर्मा हमारे कांग्रेसी परिवार के सदस्य हैं और एक वर्षों से ये कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। आज 108 कन्याओं का पूजन हुआ है और जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि कुमारी से लेके सुभद्रा 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता। कुमारी, कल्याणी, कालिका, चंडिका, शांभवी, दुर्गा और रोहिणी और सुभद्रा 9 रूप हैं दुर्गा के और 9 रूप का पूजन कर धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि सारी चीज़ों का आशीर्वाद माँ के रूप में रहती हैं। उस माँ के रूप से आशीर्वाद दिया जाता है और आज हम भी कांग्रेस यहाँ पर सुख समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, समाज के लिए वरदान मांग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उनका पूजन अर्चन किया। जो कुछ बन सका हम लोगों ने उनको अपनी तरफ से दिया। आज कौन सा पर्व मना रहे हैं? आज परंपरा इसलिए बनाए गए पूरे विश्व में अमन चैन शांति के लिए, विश्व में अमन चैन शांति के लिए आज 108 कन्याओं का पूजन किया गया और माँ से प्रार्थना की गई कि पूरे विश्व में शांति रहे, अमन चैन रहे, भाईचारा कायम रहे और गंगा जमुनी कायम रहे। इसीलिए आज देखिए दोनों वर्गों हिंदू मुसलमानों ने कन्याओं का आरती पूजन करके कामना की है कि सब लोग खुशहाली रहे। आपने देखा कि आप यहाँ मौजूद हैं। आज 108 कन्याओं का जो हमारा संकल्प है, एक भैरवनाथ वो संकल्प हम लोगों ने पूरा किया है। आज वही हम लोग का एक संकल्प था कि हम लोग 108 कन्याओं का और भैरवनाथ का पूजन करके माँ से का प्रार्थना करें पूरे विश्व में अमन चैन शांति कायम रहे। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान आकर्षक विद्युत सजावट से शहर जगमग हुआ। पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। नवरात्र की अष्टमी पर्व पर नगर में दुर्गा पूजन की धूम रही। शाम होते होते शहर के सभी क्षेत्र लोगों की भीड़ से पट गए और देर रात्रि तक लोग विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंचने और मेला घूमते नजर आए। इस दौरान पूरा शहर विद्युत सजावट से जगमग रहा। वहीं छोटी पियरी स्थित स्टार क्लब में माता की अलौकिक झांकी सजाकर भव्य पूजन अर्चन किया गया। जय जयकार के बीच देर रात तक भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। इस मौके पर आकर्षक माला फूल पत्तियों से मां की झांकी सजाई गई। पूरे क्षेत्र को आकर्षक विद्युत झालरों से सजाया गया, जिसे ब्रजेश कुमार शर्मा और सजावटकर्ता मनीष कुमार ने वृहद रूप दिया। क्षेत्रीय लोगों ने इसकी काफी सराहना की। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक घनश्याम यादव ने बताया कि प्रशासन की गाइडलाइन के अनुरूप सारा कार्य हो रहा है। प्रशासन के लोग और हमारे वॉलंटियर बराबर चक्रमण कर रहे, भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। क्या इस बार इंतजाम किया आप लोग क्लब में? ये आप देख रहे हैं कि विगत सन 1968 से हम लोग जो है लगातार पूजा हो रहा है और इस बार का जो पूजा है माँ की एक भव्य झांकी बनाई गई है और एक आकर्षक सजावट भी किया गया है। हमारे जो सजावट करता है प्रमुख रूप से हमारे जो है ब्रजेश जी है
और मनीष सिंह है, तो तमाम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। और खासकर हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो पदाधिकारी गण हैं, जिसमें हमारे बिहारी यादव जी है और तमाम लोग, विनोद यादव जी हैं, पिंटू श्रीवास्तव जी, तमाम लोग हैं। इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके ये व्यवस्था की है। और हर वर्ष की बात, इस वर्ष में हम लोग माँ से यही सुखद कामना करते हैं कि हमारा क्षेत्र, हमारा जिला, हमारा प्रदेश सुखमय शांतिमय जीवन व्यतीत करे और दिन ब दिन नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। इसी कड़ी में प्रीमियर बॉयज क्लब की ओर से हथुआ मार्केट के प्रसिद्ध पूजा पंडाल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यहां के पंडाल को स्वरवेद मंदिर का प्रतिरूप दिया गया है, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। लंबी कतार के साथ बड़ी संख्या में भक्त जब अंदर पहुंच रहे हैं तो मां की अलौकिक प्रतिमा सभी को खूब लुभा रही है। इसके बाद ही क्षेत्र की पूरी सजावट पूरे मेले क्षेत्र को भव्यता प्रदान कर रही है। ये कोई घोर काली शक्ति हमारी पृथ्वी पर घात लगा रही है। अवश्य ही कुछ अनर्थ होने वाला है। अनर्थ नहीं, अंत हूं मैं, अत्र तत्र सर्वत्र हूं मैं। ये पृथ्वी, आकाश, सूर्य मेरे सामर्थ्य के आगे कुछ भी नहीं। सारे मनुष्य और देवताओं का काल हूं। महिषासुर हूं मैं। इसी क्रम में जगतगंज स्थित विजेता स्पोर्टिंग क्लब द्वारा अलौकिक पूजा पंडाल सजाया गया है, जहां पर गुफा रूपी प्रवेश द्वार सभी के आकर्षण का केंद्र है। प्रवेश करने के बाद मां की अद्भुत प्रतिमा सजाई गई है। इस दौरान काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद किया। वहीं क्षेत्र में हुई सजावट बेहद ही आकर्षक है। पंडित है किशोरी तरवा दो। इसी कड़ी में इंडियन क्लब द्वारा मनसाराम फाटक क्षेत्र में दुर्गा पूजन उत्सव का आयोजन किया गया, जहां स्वर्णिम आभा के साथ पूजा पंडाल का स्वरूप दिया गया है। यहां मां भगवती पालने में सवार है। झूला झूलते हुए मां की मनोरम छवि बेहद ही लुभावनी है। इस पंडाल को अवार्ड विनिंग कन्नड़ फिल्म कांतारा की थीम पर सजाया गया है। सकरी गलियों के बीच सजे इस भव्य पूजा पंडाल में काफी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंच रही है। देखो झूला झूल रही है।
बढ़ते रहिए, चलिए चलिए आगे चलिए, आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए आगे। मत डालिएगा, नहीं तो कहेंगे दवाई वाले का मुर्गा पूजा बोल रहे हैं। इसी कड़ी में दशाश्वमेध थाना अंतर्गत देवनाथपुरा स्थित गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब में मां भगवती के विशेष पूजन आराधना हुई। यहां मां की बंगीय विधि से पूजन अर्चन हुआ। पूरा पंडाल ढाक की थाप से गूंजता रहा। लोबान, गुगुल, धूप, दीप, नैवेद्य मां को अर्पित किया गया। साथ ही दर्शन पूजन करने पहुंचे सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण हुआ। इसी क्रम में नारायणपुर सुसवाही में बाबा स्पोर्टिंग क्लब द्वारा भव्य माता की प्रतिमा की स्थापना हुई। अधिवक्ता दीपक सिंह राजवीर द्वारा बच्चों की कुछ प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई गईं। इसके पश्चात माता का जगराता गणेश वंदना के साथ हुआ। दीपक सिंह राजवीर ने बताया कि पंडाल में बच्चों के खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिससे बच्चों में बौद्धिक विकास हो सके। इसके बाद गणेश वंदना हुई और फिर भजन के साथ साथ माता का जागरण का कार्यक्रम हुआ। पंडाल में कथावाचक पंडित प्रवीण पांडे, एसएचओ चितईपुर के साथ साथ भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी उपस्थित हुए। वो नौजवान चाहिए, वो नौजवान चाहिए। बोल सच्चे दरबार की, बोल दुर्गा मैया की, हर हर। पिताजी अभी तक दिखे नहीं हमको। बड़ा स्लाइस नहीं आता है। आनंद सेवक को इस मंच पे आमंत्रित करता हूँ। हमारे हृदय प्रिय बड़े भाई, जिन्हें लोग प्यार से पागल बाबा कहते हैं। ओरिजिनल नाम उनका बिक्की तिवारी छोटा पागल है, लेकिन प्यार से लोग उन्हें पागल बाबा कहते हैं। एक जोरदार ताली मैं चाहूंगा बिक्की भैया के प्यार में आप सब बजाइएगा। हम तेरी शरण में आए, तेरी
शरण में हम तेरी शरण में आए, हम तेरी शरण में जिसका हाथ ऊपर होगा ना, सबका मीडिया उठाने से और सबकी ताली बजाते हुए कहना थोड़ा थोड़ा बच्चों, माता जी का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उपस्थित आए हैं और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति सदा खुशहाल रहे, प्रसन्न रहे, उसका परिवार सदैव प्रसाद एवं प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। माता रानी से यही मैं प्रार्थना एवं मनोकामना करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। जो इस अवसर पर हमारे राजवीर भाई ने ये व्यवस्था दी है, ये अत्यंत ही सराहनीय एवं उत्कृष्ट कोटि का है। मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। जय माता जी, जय माता जी। एक जोरदार ताली आप सब बजा के। वाराणसी पहुंचे बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे पत्रकारों से रूबरू हुए। पांडे जी, जो लखनऊ में विरोध चल रहा है जयप्रकाश जी के जेपीएनआईसी जाकर और आप लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करने दिया जा रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार अखिलेश जी की लोकप्रियता से डरेगी। जब देश में जयप्रकाश आंदोलन शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जेल गए। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी भी थी, संयुक्त सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग शामिल थे। अगर इस देश को नया दिशा देने का काम किए जयप्रकाश नारायण जी, तो उनके नेताओं को भी वहाँ पर जाना चाहिए। अखिलेश जी समाजवाद के इसमें योद्धा बन चुके हैं। उनके समाजवाद किसी को सीखना होगा तो उसको समाजवादी पार्टी से सीखना पड़ेगा। जातवाद, धर्मवाद, आक्रोश पैदा करके देश में राजनीति करना, यह भारतीय जनता पार्टी के नस्ल में है, क्योंकि उनसे आरएसएस के लोग जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस के इशारे पर चलती है। हम किसी को सही से आज़ाद भारत में श्रद्धा सुमन नहीं अर्पित कर सकते। अगर हमको श्रद्धा सुमन अर्पित करने से रोका गया तो क्या भारत में लोकतंत्र है? यह लोकतंत्र की परिभाषा है? क्या मानते, जो कारण बताया गया वो क्या सही था? कहाँ पर उससे जिम्मेदार कौन है? आप एक जो है देश के महान पुरुष यह कह के किसी को न जाने देना कि वहाँ पर साफ सफाई से जिम्मेदार कौन है? अगर भारत में संविधान जीवित है और देश के उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी और मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं वहाँ पर गंदगी है, कीड़े मकोड़े हैं, तो इस पर जो है उनको भारत के संपूर्ण लोगों का उनको जवाब देना चाहिए और ये मान लेना चाहिए
कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते से भटक चुकी है, ये भटकाव के रास्ते पर है। इस देश में आंदोलन चाहती है, देश में खून खराबा करना चाहती है, जबकि आज तक हिंदुस्तान के लोगों ने सफल नहीं होने दिया है, अब भविष्य में भी सफल नहीं होगा। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी के रोकने पर आज हिंदुस्तान के लोग और विदेश में बैठे हुए लोग जो जयप्रकाश नारायण को जानते होंगे, जयप्रकाश की छवि को जानते होंगे, जो उनकी तेवर को जानते होंगे, जो उनकी समाजवादी सोच को जानते होंगे, समाजवादी विचार को जानते होंगे, वो भी आज अपने को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के बागडोर ऐसे हाथों में एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है। उपचुनाव मिलकर लड़ेंगे कांग्रेस के साथ? उपचुनाव में समझौता होगा? अभी भी उम्मीद है कि अलग अलग राह पे हैं? अभी तो जो है हमारा चुनाव का तिथि नहीं डिक्लेयर हुआ है। अभी तो हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। इस रणनीति में जो कौन को लगाएंगे, कौन को लोग जाएंगे, इसका खुलासा अगर आज कर दिया जाए तब तो हमारे राजनीति करने का कोई मतलब ही रह जाएगा। तब तो आप कल से उसको जो है उसका आप वो करने लेंगे, आप प्रचार प्रसार करने लेंगे। हमारे यहाँ सभी दलों के लिए रास्ते समाजवादी पार्टी के खुले हुए हैं। समाजवादी पार्टी की एक ही सोच है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखा जाए। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए जो लोग भी साथ आएंगे उन सबको समाजवादी पार्टी में जगह है। कांग्रेस की सीटों को लेकर जो मनमुटाव चल रहे हैं उसको लेकर कोई मनमुटाव नहीं चल रहा है, कोई मनमुटाव नहीं चल रहा है। समाजवादी पार्टी उपचुनाव में जो है हमारा गठबंधन 10 के 10 सीट पर जो है चुनाव जीतने जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस के साथ जो देख रहे हैं आप? ये हरियाणा में अगर आज हमारे अखिलेश यादव प्रचार करने चले गए होते मात्र और कांग्रेस ने उनको सम्मान बुलाया होता तो हमारे समझ से हरियाणा में जो है 2/3 की सरकार कांग्रेस की बनी थी बहुमत की। अखिलेश यादव एक ऐसा चेहरा है जिसको हिंदुस्तान की राजनीति में उनको जो है नकारा नहीं जा सकता है। पूरा संपूर्ण भारतवर्ष में कोई प्रांत ऐसा नहीं मिलेगा जहां आप हमारे राष्ट्रीय ध्वज को नकार करके राजनीति कर सकते हैं। कल भारत के भविष्य है वो। आज उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है कि अखिलेश के ज़माने में क्या था और आज क्या। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तेलियाबाग विशाल खेल मैदान में नवरात्र विजयदशमी पर महाकाल इंटरप्राइजेज लाया है सिंगापुर वैली एवं विदेशी फिश टनल मछलियों का संग्रह। परिजन के साथ बच्चों को लुभाएंगे आकर्षक विदेशी झूलों का आनंद उठाएंगे काशीवासियों की मांग ध्यान रखते हुए सिंगापुर वैली फिश टनल मेले में विभिन्न प्रकार के झूला, जिसमें पहली बार मिक्सचर झूला, लेडीज व बड़े लोगों के लिए जंपिंग झूला, घूमने वाले ड्रैगन ट्रेन, बेहतरीन क्रॉस झूला सहित दर्जनों देशी विदेशी झूला, कोलंबस नौका का आनंद पिकनिक स्पॉट के रूप में आपकी सेवा में उपलब्ध है। सिंगापुर वैली मेले में कानपुर से आए राज रेस्टोरेंट में मुंबई की मशहूर चौपाटी, भेलपुरी, बर्गर, पानी पूरी तथा विभिन्न मनमोहक व्यंजनों का खजानों का स्टॉल है। काशी की जनता के सेवा में घर संसार में सभी प्रकार के घरेलू वस्तुएं, कानपुर के लेदर पर्स, बैग, बेल्ट, आगरा की मशहूर चमड़े की चप्पल, जयपुर व फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियाँ, राजस्थान के मशहूर अचार, भदोई की मशहूर कालीन व दर्जनों स्टॉल आपकी सेवा में लगाया गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती के दौरान प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।
दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि रतन टाटा को देश विदेश से आए सैलानियों और मां गंगा के अनन्य भक्तों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। रतन टाटा जी को एक बार गंगा सेवा निधि द्वारा देव दीपावली के पावन मौके पर साल 2019 में मुख्य अतिथि का निमंत्रण भेजा गया था, पर स्वास्थ्य संबंधित कारणों की वजह से वो नहीं आ सके थे। उन्हें याद कर गंगा सेवा निधि ने देश के उस महान व्यक्ति को याद किया है जो देश के लिए निस्वार्थ भाव से लगे रहे। इस दौरान गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव व बड़ी संख्या में श्रद्धालु पर्यटक मौजूद रहे। आरती मात तुम्हारी जो जननित गाता, मैया जो जननित गाता, दास वही है सहज में। आरती वेलायां वयं सर्वे शंभूयां मातरं गंगां शुचिं निर्मलं जगरतो संकल्पं गृणीमः प्रतिज्ञां च कुर्मः। ॐ जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषं ज्योतिरे कं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुशांत मिश्रा, गंगा सेवा निधि। अध्यक्ष जी, आज ये किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हुआ है? देखिए, आज दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती माँ गंगा की जो दैनिक आरती होती है, उसमें हमारे देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा जी का जो आकस्मिक निधन हुआ है, उसी क्रम में आज दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में उनको श्रद्धांजलि दी गई। भगवती माँ गंगा, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना किया गया कि उनकी आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा गया और बाबा विश्वनाथ से और माँ गंगा से प्रार्थना किया गया कि उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान हो। और ये हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही दुखद है कि उनका माननीय रतन टाटा जी का आकस्मिक जो निधन हो जाना, और उसी क्रम में आज जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दुर्गा घाट स्थित ब्रह्मचारिणी देवी मंदिर में मां का विशेष पूजन अर्चन हुआ। दुर्गा घाट स्थित ब्रह्मचारिणी मंदिर में शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर हवन पूजन हुआ। माता ब्रह्मचारिणी देवी मंदिर के महंत पंडित राजेश्वर सागरकर ने विधि विधान के साथ पूजन पाठ व हवन किया। इस दौरान महंत राजेश्वर सागरकर ने दुर्गा सप्तशती के बारे में आए हुए भक्तों को बताया। इसके बाद 1008 नारियल की बलि दी गई। महंत जी द्वारा विराट आरती हुई और आए हुए सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण हुआ। नहीं आता था तो वो गुरु जी कहता रहा, गुरु जी हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमारा क्या हो। बोलो, मिलकर बोलो, आवाज नहीं आई। मैं थोड़ा दुर्गा सप्तशती के विषय में बताता हूँ कि दुर्गा सप्तशती है क्या। लोग सोचते हैं गुरु जी हमने पाठ करा दिया, लेकिन पाठ नहीं, पहले आप उसको समझिए कि वो है क्या चीज। समझ रहे हैं? सप्त मतलब 7, सती मतलब 100, दोनों को जोड़ दीजिए तो उसके अंदर 700 श्लोक है और 700 श्लोक जो है बड़े चमत्कारी हैं। वो दुर्गा सप्तशती क्या है? ये कोई कहानी की पुस्तक नहीं है, ये तांत्रिक है। सभी मंत्र जितने हैं सब तंत्र के मंत्र हैं और उसमें प्रत्येक मंत्र अलग अलग कार्यों के लिए दिया गया है। अगर मान लीजिए आपके बालक को बुद्धि में कमजोर है या विद्या प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसमें श्लोक कहा गया, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम गुरु रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। पहले शब्द को, श्लोक को समझिए। विद्यावंतम मतलब विद्या की प्राप्ति, यशस्वंतम यश की प्राप्ति, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम गुरु। लक्ष्मी किसी को नहीं चाहिए आज, सभी को तो लक्ष्मी चाहिए।
कौन कहेगा कि हमको लक्ष्मी नहीं चाहिए? तो भगवती कह रही कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जलम गुरु अनुपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। मतलब भगवती का इस मंत्र का अगर जप करते हैं या इसका स्मरण करते हैं रोज, तो रूपम मतलब स्वरूप, मतलब पैसा है सब है, पता चला आपके पास शरीर से अस्वस्थ है तो सब पैसा से बेकार है, कोई काम का नहीं। तो भगवती का है कि रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। स्वरूप को भी जो भगवती कृपा की दृष्टि से स्वस्थ रहता है, आदमी स्वस्थ रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है। ये भगवती का ये मंत्र है। तो प्रत्येक मंत्र अलग अलग है। अब एक मंत्र है, अगर मान लीजिए कि अगर आपका कार्य नहीं बन रहा है, कहीं गए हैं, आपको जो है सामने वाला आपसे प्रभावित नहीं हो रहा है, तो श्लोक कहा गया ज्ञानी नाम विचेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। बलादा कृष्ण मोहाय मतलब बलादा कृष्ण मोहाय मतलब सामने वाला अगर इस मंत्र का आप जप करते हैं तो सामने वाले को आप जो कहेंगे वो आपके हाथ मिलाएगा। ये मेरी गारंटी है, पक्का लिख के बता दे रहा है कि बलादा कृष्ण मोहाय वो आपके वश में हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको जिसको चाहे उसको वश में कीजिए, ऐसा भी नहीं। उस मंत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको मतलब मान लीजिए अगर किसी बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है इस मंत्र का ध्यान करके, लेकिन उस मंत्र का जो है दुरुपयोग न होने पाए, इसलिए बहुत से लोग बताते नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि भक्तगण है जितने भी ये सबका कल्याण हो, समझ रहे हैं। तो फिर इसमें क्या है, मान लीजिए आपका बालक है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, मतलब बुद्धि के लिए विधि है। लक्ष्मी के लिए या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, मतलब प्रत्येक। अब शत्रु के लिए सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवं कार्य मस्मत वैर विनाशनम। दुर्गा पूजा पंडालों में उमड़ रही भीड़ के दृष्टिगत पुलिस टीम ने चक्रमण किया। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान शहर में उमड़ रही भीड़ के दृष्टिगत लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीम ने पूजा पंडालों और क्षेत्र का भ्रमण किया, जिसमें एसीएम सेकंड अशोक कुमार यादव, दशाश्वमेध एसीपी प्रज्ञा पाठक, लक्सा थाना प्रभारी दयाराम, दशाश्वमेध थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडे अपने हमराहियों के साथ दुर्गा पूजा को देखते हुए पंडाल का निरीक्षण किया। साथ ही पूजा पंडाल के सदस्यों से प्रशासन के नियमानुसार सभी कार्य करने की बात कही। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की नवमी पर माता सिद्धिदात्री देवी का दर्शन पूजन कर भक्तों ने सुख समृद्धि की कामना की। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी ने नवमी पर 101 छोटी कन्याओं का किया पूजन। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान आकर्षक विद्युत सजावट से जगमग हुआ शहर, पूजा पंडालों में भक्तों की उमड़ी भीड़। और वाराणसी पहुंचे बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे, पत्रकारों से हुए रूबरू। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।